हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड ट्राइब। जहाँ ये हमारे स्कूल के रिलेटेड हम बातचीत करते हैं। वहाँ की एजुकेशन, एक्टिविटीज़, कल्चरल इवेंट्स, स्टूडेंट और टीचर की लाइफ कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे लगता है आजकल सबसे इम्पोर्टेंट शायद हमारी बच्चों की पढ़ाई है। पेरेंट्स किसी तरह अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद भी पता नहीं उनको सही एजुकेशन मिल पाती होगी या नहीं। बाकी जो गरीब पिछले वर्ग के लोग रह गए उनके लिए अच्छा एजुकेशन मिल पाना, सीबीएसई में पैसा खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाना किसी सपने से कम भी नहीं है। लेकिन अब वो दिक्कत नहीं रही। ये हमारे स्कूल आने के बाद वो सभी बच्चों को चांस मिल पाती है और वो भी फ्री में सीबीएसई में पढ़ के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसी स्कूल में वो सब फ्री में क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। तो कैसे होता है इसका एडमिशन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हमारे स्कूल क्या होता है वो तो हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं, लेकिन ये स्कूल को चलाता कौन है वो शायद हम सब नहीं जानते हैं। तो चलिए पहले उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे स्कूल को नेस्ट के द्वारा ही संचालन किया जाता है, जिसका ऑफिस दिल्ली में है और हर स्टेट में स्टेट सोसाइटी का ऑफिस स्कूल के लिए काम करता है। बाकी स्टेट की तरह हमारे ओडिशा में OMTES स्टेट सोसाइटी है। टिल नाउ ओडिशा में 114 सैंक्शन स्कूल में से 47 फंक्शनल है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा स्कूल ओडिशा में है। स्कूल में 6 क्लास से एंट्री होता है और 12 तक सीबीएसई बेस्ड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन फ्री में मिलता है। ओडिशा में जो 47 फंक्शनल स्कूल है उसका स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो में डाल दिया है, आप अच्छे से देख लीजिए। आप में से कोई कोई ओडिशा से भी होगा तो उनको तो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ज़्यादा स्कूल है। जैसे कि मयूरभंज में सबसे ज़्यादा स्कूल है, तो उनको जानकारी मिल पाएगी और वो अपने बच्चों को एडमिशन के लिए भी ला सकते हैं। अच्छा, कितने स्कूल है ये जानने के बाद अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी पूरे इंडिया में दोनों तरीकों में हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ में हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो अप्लाई शुरू भी हो गया है, 1 जनवरी से शुरू हो गया था। ऑनलाइन में अप्लाई के लिए आप सारा डॉक्यूमेंट साथ में लेके नेटकेप में जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको स्कूल आना पड़ेगा और स्कूल से एक फॉर्म लेके उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको स्कूल लेके आना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफलाइन से ज़्यादा आपको ऑनलाइन में बेटर रहेगा। मेरिट लिस्ट, मार्क कितना रहा, सब कुछ आपको ऑनलाइन पे ही मिलेगा। आप अपने स्टेट सोसाइटी का जो वेबसाइट है उस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या तो उस पे ही सारा डाटा आपको मिल सकता है। हमारे ओडिशा से अगर कोई है तो वो omtes.odisha.gov.in पे जाके सर्च करेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ आपको सारी जानकारी न्यूज़पेपर पे भी मिलता रहेगा। तो ठीक है, चलिए हम अभी जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, आप ऑनलाइन में अप्लाई करो या ऑफलाइन में अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही ना। और ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट का कमी रहा ना तो आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, आगे मैं जो जो बताने वाली हूँ। नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 कास्ट सर्टिफिकेट, नंबर 3 रेसिडेंट सर्टिफिकेट, नंबर 4 इनकम सर्टिफिकेट। अभी जरा ध्यान से सुनिए, इनकम सर्टिफिकेट बोथ फादर एंड मदर का होना चाहिए। ये इसी साल से लागू हो गया है, क्योंकि पिछले साल तक लोग फादर का देके या तो मदर किसी एक का देके एडमिशन ले सकते थे, लेकिन इसी साल से दोनों का चाहिए। अगर मम्मी हाउसवाइफ भी है तो कोई बात नहीं, उनको उनका सर्टिफिकेट बना सकते हो जीरो इनकम करके, या तो इसके बदले उनके नाम पे अगर PHH कार्ड यानी कि राइस कार्ड या राशन कार्ड या अन्नपूर्णा कार्ड कोई भी है तो आप
उसको भी लाके सबमिट कर सकते हो इनकम सर्टिफिकेट के बदले। अगर आपके बच्चों का सिलेक्शन हो गया और उनका एडमिशन का टाइम आ जाए तो तब तक आप उसके मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा। जीरो इनकम करके निकालेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए नंबर 5 पे जाते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। नंबर 6, आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड स्टूडेंट का भी होना चाहिए और उसके पेरेंट्स का भी होना चाहिए। नंबर 7, ब्लड ग्रुप। नंबर 8, डेथ सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे का पापा या मम्मी का डेथ हो गया है तो वो ऑर्फन में चला जाएगा और जो 10% होता है ऑर्फन के लिए तो उसके लिए उनको स्पेशल कोटा में मिलेगा और उनके पास इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, इसीलिए डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। फिर आते हैं नंबर 9 पे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे ने नेशनल पे गया है खेलने के लिए, ऐसा तो 6 क्लास पे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई गया है तो वो अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देगा तो वो भी काम पे आएगा। और एक बात जरूरी है, हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। अगर वो बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसको स्पेशल कोटा मिलेगा और उसका एग्जाम देने के लिए टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी लेके आना है। अगर हैंडीकैप्ड है तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आपके बच्चों का एज 10 से 13 के अंदर होना चाहिए। 10 से थोड़ा भी कम हुआ या 13 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो आपको चांस नहीं मिलेगी। दूसरी, एसटी स्टूडेंट तो यहाँ पढ़ते ही है, लेकिन कुछ कुछ बेसिस पे एससी या ओबीसी स्टूडेंट को भी चांस मिल सकता है। वो क्या है, अगर वो बच्चा ऑर्फन हुआ या हैंडीकैप्ड हुआ या तो उसके घर में से कोई लैंड डोनेट किया है सरकारी काम के लिए तो वो बच्चा को एडमिशन मिल सकता है स्पेशल कोटे में। और जान लेते हैं थर्ड, किसी भी बच्चे का पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो उसको चांस नहीं मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको जो बताना जा रही हूँ वो बहुत ही जरूरी जानकारी है और जिसके लिए आप शायद वेट करके बैठे होंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स, कौन सी तारीख में क्या क्या होने वाला है। तो जब नोटिस निकला था ना तब जो डेट था अब उसमें चेंज हो गया है। मैं जो पहले से आपको स्क्रीनशॉट दिखाते आ रही हूँ उस पे जो येलो येलो मैंने मार्क्स किया है, येलो हाईलाइट किया है, वो सब डेट पहले था और मैं आपको अभी जो चेंज हुआ डेट है ना उसका स्क्रीनशॉट आपको अभी मैं वीडियो में दे रही हूँ। आप वो येलो हाईलाइट वाला डेट फॉलो मत करना, वो सब चेंज होके अभी नया जो डेट आया है वो आपको वीडियो में अभी शो हो रहा है। तो उसी बेसिस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट था 16 जनवरी 26। ऑफलाइन सबमिशन का लास्ट डेट है 10 फरवरी 26। ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट है 12 फरवरी 26। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन से शुरू हो गया था 1 जनवरी 26 को और लास्ट डेट उसका है 15 फरवरी 26। इसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड ऑनलाइन पे ही शो करेगा। वो 15 फरवरी 2026 से शो करना स्टार्ट होगा और 22 फरवरी 26 तक चलेगा। एग्जाम का डेट भी 22 फरवरी में ही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम का डेट याद रखना पड़ेगा आपको 22 फरवरी में। एग्जाम के बाद मार्क्स एंट्री और वेबसाइट पे जो आपको डिस्प्ले में रिजल्ट शो करेगा वो 28 फरवरी 26 को। एंड लास्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब निकल के आएगा वो 28 फरवरी 26 को है। तो आप वो सब एसएमएस, ईमेल, फोन या लेटर से पा सकते हैं। बाकी जानकारी आपको ओएमटीएस के तरफ से मिल जाएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, एडमिशन का प्रोसेस कब होगा, वो उसके बाद ओएमटीएस से हमको आने के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी।
फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने के बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और लगभग अप्रैल तक एडमिशन हो जाएगा, क्लास शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी अप्रैल 15 तक क्लास शुरू हो गया था। चलिए जान लेते हैं एग्जाम रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। एग्जाम 2 घंटा होगा, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। इसमें मेंटल एबिलिटी से 50 मार्क, एरिथमेटिक से 25 मार्क, इंग्लिश से 25 मार्क आएगा। एग्जाम 10 बजे शुरू होगा और 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसको 30 मिनट ज्यादा मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि वो 2.5 घंटे का एग्जाम देगा। तो दोस्तों, एडमिशन रिलेटेड जानकारी आज के लिए इतना ही था। मैंने लगभग सारी जानकारी वीडियो में डालने की कोशिश किया है, लेकिन आपको और भी कुछ जानना है या तो और भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह EMRS के रिलेटेड सारी जानकारी आपको मेरी चैनल पे मिलती रहेगी और आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, गुड बाय।